इस वक्त ये बेहद अहम खबर है और उस पृष्ठभूमि में बेहद अहम है जिसमें ट्विटर बनाम सरकार देखा जा रहा है। ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। 1 घंटे बंद करने के बाद यह अकाउंट चालू किया गया। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया 1 घंटे और उसके बाद इसको बहाल किया गया। लेकिन ट्विटर की तरफ से अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि ये उस संदर्भ में देखा जा रहा है मामला, हालांकि इसको सब्सटेंशिएट करना अभी तथ्यों के साथ बाकी है। आप जानते हैं ट्विटर से इंटरमीडियरी दर्जा ले लेने के बारे में सुर्खियां तब बनी जब सरकार ने कहा कि वक्त देने के बाद भी जानबूझकर ट्विटर नहीं फॉलो कर रहा है उन रेगुलेशंस को जो हमने बनाए हैं। हमने 17 जून को ट्विटर की मनमानी के संदर्भ में रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। सर कि यहां से भी, हमारे देश से भी उनके समर्थन में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आवाजें उठ जाती हैं। देखिए, 2 विषय कहना है। अभिव्यक्ति की आजादी की नसीहत हमें अमेरिका के एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी से नहीं प्राप्त करना है। हमें भारत का संविधान है ना, जिसमें बोलने की आज़ादी फंडामेंटल राइट है। भारत में लोग हैं, आसाम के चुनाव में हमें जिता दिया, बंगाल में हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, हाई कोर्ट आज़ाद है, कोविड में कड़े कड़े सवाल पूछते हैं, निर्देश देते हैं। मीडिया आज़ाद है, आप मुझसे सीधा देश के एक वरिष्ठ मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। यही तो होता है ना। तो हमें एक कंपनी नसीहत न दे जो अपने लोगों को अधिकार नहीं दे रही है कि एक महिला भी परेशान है तो अमेरिका और शिकायत करने, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये बात हम कहना चाहेंगे। अब इसलिए जो लोग बोलने की आज़ादी की बात करें उसका जवाब मैंने दे दिया। अब आपने जो लाल किले की बात कही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अमेरिका के कैपिटल हिल पर कुछ लोग दंगा करते हैं तो आप सबों का अकाउंट बंद करते हैं और उस समय के राष्ट्रपति का भी अकाउंट बंद कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन किसान आंदोलन में अगर आतंकवादी समर्थक नंगी तलवार लेके लाल किले पर चढ़ते हैं और इतने पुलिस वालों को पीटते हैं तो आप कहते हैं ये बोलने की आज़ादी है। अगर कैपिटल हिल अमेरिका के सम्मान का प्रतीक है तो लाल किला भारत के सम्मान का प्रतीक है, जहां भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं 15 अगस्त को। ये बात समझनी पड़ेगी ना। कभी आप चीन के नक्शे में लद्दाख को दिखा देते हैं, तो ये दोहरे मानक नहीं चलेंगे। और भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। हम अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात मैं एक बार फिर से, उनकी अहम बात है ये डिजिटल सॉवरेनिटी। ये भी समझना पड़ेगा कि इस कनेक्टेड वर्ल्ड में डिजिटल सॉवरेनिटी का भी हमें ख्याल रखना है। रविशंकर प्रसाद जी, एक बात मैं और समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि अचानक नहीं हो गया है, बहुत दिनों तक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, संसद में इस पर चर्चा हुई है, उसके बाद ये कानून। एक बात लेकिन ये कही जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से खासतौर से, और अगर आप इस पर जवाब देना चाहें, कि जब सूट कर रहा था 2014 के चुनाव, उसके बाद तुरंत बाद का दौर देख लीजिए, तब कोई इस पर सरकार कदम नहीं उठा रही थी। अब जब आलोचनाएं हो रही हैं और वो प्रगाढ़ होती जा रही हैं तो सरकार को लगता है कि सख्त कानून होना चाहिए। देखिए, कुछ तो पार्टियों के नेता ट्विटर से ही अपनी राजनीति करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, संकेत बड़ा स्पष्ट है। और वो लोग आजकल ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, वो भी सही है। तो ये तो आज़ाद मुल्क होता है। हम तो जनता के आशीर्वाद से अपनी राजनीति करते हैं तो जीतते हैं। अब उनको जनता वोट नहीं देती तो हम उसमें क्या शिकायत करें। लेकिन आज भी भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर पर हैं कि नहीं? आज स्वयं भारत के आईटी मंत्री ट्विटर पर हैं कि नहीं? कू पर भी हैं। ये मामला ट्विटर बनाम भारत सरकार, ट्विटर बनाम बीजेपी नहीं है। ये मामला है ट्विटर बनाम ट्विटर के उपयोग करने वाले जो उसके दुरुपयोग से परेशान हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। हम आपको ये इंटरव्यू एक बार फिर से क्यों दिखा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर पहले देश के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया और उसके बाद इसे बहाल किया गया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोद राय। अमोद, इसको लेकर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी क्या? और क्या ट्विटर की तरफ से स्पष्ट किया गया क्यों किया उन्होंने ऐसा?
बिल्कुल, देखिए दिनेश, ट्विटर ने जिस कानून का हवाला देकर उनका लगभग 1 घंटे तक रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक रखा, सस्पेंड रखा, उसमें उसने कहा है कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का ये उल्लंघन था। उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद लिखा है कि जो जिस तरह से उनके अकाउंट को रोका गया, सस्पेंड किया गया, ये रूल 4 का उल्लंघन है आईटी एक्ट का। जो आईटी एक्ट है 2021 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके रूल के हिसाब से ये गलत किया गया है उनके साथ। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी टीवी न्यूज चैनल को अगर उन्होंने साक्षात्कार दिया है और उस साक्षात्कार में उस चैनल ने अगर उनके ट्विटर अकाउंट को टैग किया है, तो उसको आधार बनाकर अगर इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है ट्विटर की तरफ से, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इससे ये प्रदर्शित होता है कि ट्विटर जो है खुद ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा खुले मन से नहीं चल रहा, और दूसरे पे प्रतिबंध लगाना या दूसरे से बगैर जानकारी लिए, बगैर बातचीत किए प्रतिबंध लगाना, ये सही नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत सरकार जो है वो किसी भी तरह से किसी के भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगाना नहीं चाहती। शुक्रिया आमोद, आपने ये बता दिया। ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये तकरार आगे बढ़ेगी। अभी यहाँ पर हवाला दिया गया कॉपीराइट का, तो उधर से बताया गया कि आईटी एक्ट की धारा 4 का उल्लंघन है। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।